दूसरा, विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। एक तरफ हिटलर की फौज थी जो पूरे यूरोप को रौंद रही थी, और दूसरी तरफ मित्र देशों की सेनाएं थीं जो एक आखिरी और सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही थीं। और इस पूरे युद्ध की कमान सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, ड्वाइट आइजनहावर, मित्र देशों के सर्वोच्च सेनापति, 30 लाख सैनिकों के प्रमुख, 7 करोड़ लोगों के नेता। उनके एक इशारे पर इतिहास का रुख बदल सकता था, और उनके एक फैसले पर लाखों जिंदगियां टिकी हुई थीं। उस वक्त शायद पूरी दुनिया में किसी और इंसान के पास इतनी ताकत नहीं थी जितनी उनके पास थी। पर सवाल यह है कि आइजनहावर ने इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने अपने गुस्से को रोका, अपने घमंड को दबाया, अपने साथियों से लड़ने की बजाय मिलकर चले, अपने जनरलों को धमकी देकर नहीं बल्कि धीरज से अपने साथ रखा। और जब युद्ध जीत लिया तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी, परमाणु हथियार होते हुए भी, उन्होंने कोई नई जंग नहीं छेड़ी। उन्होंने बार बार खुद को रोका, हर मोड़ पर खुद पर काबू रखा। उनकी मां ने बचपन में उन्हें एक पुरानी कहावत सुनाई थी कि जो इंसान अपने गुस्से पर काबू रखता है वो किसी बड़े योद्धा से भी ज्यादा ताकतवर है, और जो अपनी आत्मा पर राज कर ले वो किसी पूरे शहर को जीतने वाले से भी महान है। आइजनहावर ने इस कहावत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जीकर दिखाया, और यही बात इस पूरी किताब का दिल है। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज की किताब का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, यानी अनुशासन ही भाग्य है। इसे लिखा है रायन हॉलिडे ने, जिन्होंने हजारों साल पुराने स्टोइक दर्शन को आज की जबान में आज के इंसान के लिए फिर से जिंदा किया है। यह किताब बताती है कि खुद पर काबू रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी, उसका किरदार, उसकी पहचान और उसका भविष्य तय कर देती है। पर सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि अनुशासन का मतलब सख्ती है, जिंदगी से सारी खुशियां छीन लेना है, एक मशीन की तरह जीना है। पर यह सच नहीं है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि अनुशासन तो असल में सच्ची आजादी है। क्या वो इंसान सच में आजाद है जो हर रात देर तक फोन में घुसा रहता है और फिर सुबह उठ ही नहीं पाता? क्या वो इंसान आजाद है जो गुस्से में ऐसी बातें बोल देता है जिनका बाद में पछतावा होता है? क्या वो इंसान आजाद है जो हर लालच के सामने झुक जाता है? और क्या वो इंसान आजाद है जो जानता तो है कि उसे क्या करना चाहिए पर फिर भी कर नहीं पाता? बिल्कुल नहीं। ऐसा इंसान आजाद नहीं है। वो तो अपनी इच्छाओं का, अपनी आदतों का और अपनी कमजोरियों का गुलाम है। और यही इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा सबक है। आजादी और अनुशासन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के साथी हैं। जब तक हम खुद पर काबू नहीं रखेंगे, तब तक जिंदगी की किसी और चीज पर भी काबू नहीं रख पाएंगे। इस किताब में अनुशासन को 3 हिस्सों में समझाया गया है। पहला हिस्सा है शरीर का अनुशासन, दूसरा है मन और स्वभाव का अनुशासन, और तीसरा है आत्मा का अनुशासन। और इन तीनों को समझाने के लिए इतिहास के कुछ ऐसे लोगों की कहानियां चुनी गई हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक खिलाड़ी जिसने 17 बार अपने हाथों की उंगलियां तुड़वाईं लेकिन कभी एक मैच नहीं छोड़ा। एक रानी जिसने 70 साल तक राज किया और जिसके चेहरे पर कभी किसी ने पसीना तक नहीं देखा। एक राजा जो दार्शनिक भी था, जिसके पास पूरी दुनिया थी, फिर भी जिसने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे अभी और बेहतर इंसान बनना है। और एक ऐसा नेता जिसने जेल में रहकर भी अपना स्वभाव नहीं बदला। ये सब असाधारण लोग थे, लेकिन इनकी महानता किसी पैदाइशी हुनर से नहीं आई थी। यह एक ऐसी चीज से आई थी जो हम सब के अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम इसी किताब की पूरी यात्रा पर चलेंगे, और इसके अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, वो अंदर लड़ी जाती है, रोज, हर पल, खुद से। और जो इंसान ये जंग जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। अमेरिका में बेसबॉल उतना ही पसंद किया जाता है जितना हमारे यहाँ क्रिकेट। और जिस तरह हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर का नाम हर बच्चे की जबान पर है, वैसे ही अमेरिका में एक वक्त था जब एक खिलाड़ी का नाम हर इंसान की जबान पर था। उस खिलाड़ी का नाम था लू गेहरिग। पर लू गेहरिग मशहूर अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं थे। वो मशहूर थे एक ऐसी चीज के लिए जो किसी भी रिकॉर्ड से बड़ी है। वो थी उनकी जिद।
मैदान पर हमेशा मौजूद रहने की जिद, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी जिद का अंदाजा तब लगा जब एक बार किसी डॉक्टर ने उनके हाथों का एक्सरे लिया। जो डॉक्टर को दिखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। उनकी लगभग हर उंगली में कम से कम एक बार हड्डी टूट चुकी थी। कुल मिलाकर 17 जगह हड्डियां टूटी थीं और फिर से जुड़ी थीं। पर लू गेहरिग ने कभी किसी को बताया नहीं, कभी एक मैच नहीं छोड़ा, कभी एक बार भी नहीं कहा कि आज मैं नहीं खेल सकता। न्यूयॉर्क यांकीज की तरफ से लगातार 2130 मैच खेले। बुखार में भी खेले, सिर दर्द में भी खेले, पीठ दर्द में भी खेले। एक बार तो तेज गेंद उनके सिर पर लगी और अगले दिन सूजन इतनी थी कि अपनी टोपी सिर पर नहीं आ रही थी तो साथी खिलाड़ी की टोपी पहनकर मैदान में उतर गए। ये कीर्तिमान 55 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। पर लू गेहरिग की कहानी सिर्फ एक कीर्तिमान की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने खुद को बनाया, खुद को गढ़ा। वो किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, ना ही उनमें कोई पैदाइशी हुनर था और ना ही उनका शरीर शुरू से किसी खिलाड़ी जैसा था। न्यूयॉर्क की एक गरीब प्रवासी परिवार में जन्म हुआ था। पिता शराबी थे, घर में पैसों की भारी तंगी थी और स्कूल में बच्चे उनकी मोटी टांगों का मजाक उड़ाते थे। पर उस मजाक ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी जिद दी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी मां एक असाधारण औरत थीं। वो खाना बनाने का काम करती थीं, कपड़े धोने का काम करती थीं, बेकरी में काम करती थीं, साफ सफाई का काम करती थीं। जो भी काम मिला वो करती थीं, बस इसलिए कि अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। उनकी उस चुपचाप मेहनत में, उस बिना शिकायत के आगे बढ़ते रहने में लू गेहरिग ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक सीखा। काम बोलता है, बहाने नहीं। उनके साथी खिलाड़ी कहते थे कि तंदुरुस्ती उनके लिए एक धर्म की तरह थी और वो खुद कहा करते थे कि मैं खेल का गुलाम हूं, पर एक ऐसा गुलाम जो अपनी गुलामी से प्यार करता है, जो उसमें गर्व महसूस करता है और जो उसे बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानता है। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। शरीर के अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी थकें ही नहीं, कभी दर्द ही ना हो, कभी मन ही ना करे आराम का। इसका असली मतलब यह है कि जब यह सब हो तब भी आप उठें, तब भी आप वो करें जो करना है, तब भी आप वहां मौजूद रहें जहां आपको होना चाहिए। लू गेहरिग के कोच ने एक बार कहा था कि यह बहानों का जमाना है। हर किसी के पास कोई ना कोई वजह है कि आज क्यों नहीं हो सका, और यह बात कई दशक पहले कही गई थी। आज तो हमारे पास बहानों की पूरी एक दुनिया बसी हुई है। मौसम खराब था, नींद नहीं हुई, मन नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत काम था। पर लू गेहरिग के पास भी यह सब था। फर्क बस इतना था कि उन्होंने इन बहानों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। अब यहां एक और बात है जो बहुत दिलचस्प है। शुरुआती दिनों में गेहरिग ने एक रात साथियों के साथ शराब पी, अगले दिन नशे की हालत में मैदान में उतरे और हैरानी की बात यह है कि उस दिन वो बहुत अच्छा खेले। घबराहट गायब हो गई थी, दिमाग में कोई उलझन नहीं थी। एक पुराने और तजुर्बेकार कोच ने यह देख लिया। उन्होंने गेहरिग को बुलाया, बैठाया और कहा कि मैं जानता हूं इस आसान रास्ते का फायदा क्या है, पर मैं यह भी जानता हूं कि इसकी कीमत क्या होती है। यह रास्ता कहां ले जाता है वो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। गेहरिग ने सुना और उस दिन के बाद उस रास्ते पर कभी नहीं गए। इसलिए नहीं कि शराब कोई पाप है, बल्कि इसलिए कि जो चीज उनके लक्ष्य में रुकावट डाले वो उनके लिए जहर के बराबर थी। यह सोचने का तरीका आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस किताब में शरीर पर काबू रखने के कुछ बहुत आसान पर बहुत असरदार तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है सुबह जल्दी उठना। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जो लोग इसे रोज करते हैं वो जानते हैं कि यह कितना मुश्किल है। सुबह का वो पहला पल जब आंख खुलती है और मन कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेता हूं, वो 5 मिनट असल में एक इम्तिहान है। और जो इंसान यह इम्तिहान रोज पास करता है वो धीरे धीरे खुद पर एक ऐसा भरोसा बना लेता है जो किसी और तरीके से नहीं बनता। दूसरा तरीका है नींद को गंभीरता से लेना। हम अक्सर नींद को कमजोरी की निशानी मानते हैं। देर तक जागना और कम सोना हमें लगता है कि यह काम करने वालों की पहचान है, पर इस किताब में कहा गया है कि नींद आपके किरदार का हिस्सा है। एक थका हुआ इंसान बुरे फैसले लेता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए जो लोग सच में बड़ा काम करना चाहते हैं वो अपनी नींद से कभी समझौता नहीं करते। तीसरा तरीका है छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लेना। अपना कमरा साफ रखना, अपना काम वक्त पर करना,
अपने कपड़े ढंग से पहनना। ये सब बहुत मामूली बातें लगती हैं, पर यह सब एक बड़ी बात का हिस्सा है। जो इंसान छोटी चीजों में लापरवाह है, वो बड़ी चीजों में भी लापरवाह होगा। ये बात पक्की है। और चौथा तरीका जो शायद सबसे जरूरी है, वो है तकलीफ से भागना बंद करो और उसे खुद चुनो। वो काम जो मुश्किल लगे, उसे पहले करो। वो कसरत जो कठिन हो, उसे अपनाओ। वो हालात जो बेचैन करें, उनमें खुद को डालो। क्योंकि हर बार जब हम तकलीफ को खुद चुनते हैं, तो हम अपने शरीर और अपने मन को यह सिखाते हैं कि तुम इससे बड़े हो और यह तुम्हें तोड़ नहीं सकता। लॉ गेहरिग अपने आखिरी दिनों में एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जो उनकी मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। एक दिन आया जब उन्हें यह मानना पड़ा कि अब वो खेल नहीं सकते। और उस दिन उन्होंने जो कहा, वो आज भी इतिहास के सबसे याद रखे जाने वाले शब्दों में से है। उन्होंने कहा कि आज मैं खुद को दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान मानता हूं। एक बीमार इंसान, जिसका पूरा करियर खत्म हो चुका था, जिसकी जिंदगी के दिन गिने जा रहे थे। पर उसने खुद को किस्मत वाला कहा, क्योंकि उसने अपना काम किया था पूरी तरह से, बिना बहाने के, बिना किसी समझौते के। और इसीलिए उस जिंदगी में उसे कोई पछतावा नहीं था। यही शरीर के अनुशासन का असली फल है। यह जरूरी नहीं कि आपको कोई तमगा मिले, कोई इनाम मिले, पर जो चीज ये पक्के तौर पर देता है, वो है एक ऐसा एहसास कि मैंने जो कर सकता था वो किया। मैंने खुद को कम नहीं आंका, मैंने आसान रास्ता नहीं चुना। पर शरीर को अनुशासन में रखना तो बस शुरुआत है। असली मुश्किल तब आती है जब शरीर तो तैयार हो, पर मन डगमगा रहा हो। जब बाहर से सब ठीक दिखे, पर अंदर तूफान मचा हो। जब भावनाएं, घमंड और भटकाव मिलकर हमें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हों। और इस मुश्किल को सबसे बेहतर तरीके से किसने झेला, यह जानने के लिए हमें एक ऐसी रानी की कहानी सुननी होगी जिन्होंने 70 साल तक राज किया और जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें कभी पसीना नहीं आया। दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 70 साल तक किसी एक पद पर काम किया हो, पर ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने यह कर दिखाया। वही ब्रिटेन जिसने कभी हमारे भारत पर राज किया था, जो गद्दी पर तब बैठी जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी, और जिन्होंने 70 साल तक उस गद्दी को ऐसे संभाला कि दुनिया देखती रह गई। पर उनकी असली ताकत ना उनका ताज थी, ना उनका महल। उनकी असली ताकत थी उनका स्वभाव। एक ऐसा स्वभाव जो किसी भी हालात में नहीं डगमगाता था। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब मिली जब एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर एक परेड में जा रही थी। हजारों लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े थे और माहौल उत्सव का था। तभी अचानक भीड़ में से एक इंसान निकला। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने 6 गोलियां चला दी। रानी का घोड़ा घबरा गया, बिदक गया। पर रानी ने घोड़े की लगाम कसी, खुद को संभाला और परेड जारी रखी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में पता चला कि वो गोलियां खाली थीं, पर उस पल में रानी को यह नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि उनके सामने हजारों लोग हैं और उन्हें वही करना है जो उनका काम है। और यह कोई एक बार की बात नहीं थी। एक सुबह रानी की नींद खुली तो एक अजनबी उनके कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था क्योंकि वो खिड़की तोड़कर अंदर आया था। रानी चीख सकती थीं, भाग सकती थीं, पर उन्होंने बिल्कुल शांत रहकर उस इंसान से बात की। उसे तब तक बातों में लगाए रखा जब तक सुरक्षाकर्मी नहीं आ गए। एक बार कनाडा में उनके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। रानी वहां गईं, शांत रहीं, मुस्कुराती रहीं, और एक बार तो एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी की छत पर आ गिरा। रानी ने बस इतना कहा कि अच्छी गाड़ी है, 70 साल की सेवा, 12 प्रधानमंत्री, 14 अमेरिकी राष्ट्रपति, 7 पोप, और इतने लंबे सफर में उनका स्वभाव कभी नहीं डगमगाया। सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है? कोई इंसान इतने दबाव में, इतनी चुनौतियों में, इतने दशकों तक इतना शांत कैसे रह सकता है? इसका जवाब एक शब्द में है, स्वभाव पर नियंत्रण। रानी के करीबी लोग कहा करते थे कि रानी को कभी पसीना नहीं आता। अब यह शब्दों के सही मायने में सच नहीं था। उनका शरीर कुदरती तौर पर ज्यादा गर्म रहता था, पर उनका ठहराव इतना गहरा था, उनका संयम इतना पक्का था कि यह बात कभी बाहर नहीं दिखती थी। वो किसी भी हालात में उतनी ही शांत नजर आती थीं। एक बार एक अमेरिकी अधिकारी ने उन्हें एक बड़े कार्यक्रम से पहले अकेले खड़े देखा। वो बिल्कुल स्थिर थीं, आंखें बंद नहीं थीं, पर जैसे अपने भीतर गहराई में उतरी हुई थीं, जैसे किसी गहरी जगह से ऊर्जा खींच रही हो।
उस अधिकारी ने बाद में कहा कि ऐसा लगा जैसे वो अंदर से खुद को तैयार कर रही हो। यही भावनाओं के अनुशासन की सबसे असली मिसाल है। अपने आप को तैयार करना अंदर से, किसी और की मदद के बिना। अब यहां एक और इंसान की बात करते हैं जो रानी से भी बहुत पहले इसी सबक को जी चुके थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। पर इससे पहले एक ऐसे इंसान जिनका स्वभाव कुदरती तौर पर बहुत तेज था, जिनके अंदर एक ज्वालामुखी था जो बहुत जल्दी भड़क सकते थे। उनके साथी कहते थे कि उनके अंदर ऐसे तूफानी जज्बात थे जो किसी भी बड़े इंसान के अंदर होते हैं। पर वॉशिंगटन ने अपनी पूरी जिंदगी यह सीखने में लगा दी कि इन जज्बातों को कैसे काबू में रखा जाए। जब वो 26 साल के थे तो उन्होंने एक नाटक देखा। उस नाटक में एक पुराने रोमन नेता की कहानी थी जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था, पर फिर भी पूरी तरह शांत था। उसने ना गुस्सा किया, ना घबराया, ना कोई जल्दबाजी की। उसने हर फैसला ठंडे दिमाग से लिया। उस नाटक में एक बात कही गई थी जो वॉशिंगटन के दिल में उतर गई। वो बात यह थी कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब हालात बिगड़ रहे हों, तब भी एक शांत और धीमी सोच की रोशनी में चलो। ना भावनाओं में बहो, ना गुस्से में जलो, बस उस एक टिमटिमाती रोशनी को पकड़े रहो जो भीतर से आती है। वॉशिंगटन ने इस वाक्य को अपना मंत्र बना लिया। जब कोई जनरल उनकी पीठ पीछे बुराई करता, जब युद्ध में हार होती और जब उनके मंत्री आपस में लड़ते, तो वो खुद को याद दिलाते, शांत और धीमी दर्शन की रोशनी में। एक बार उनके अपने सैनिक अधिकारियों ने बगावत की धमकी दी, नई अमेरिकी सरकार के खिलाफ। वॉशिंगटन अकेले उस कमरे में गए जहां सैकड़ों हथियारबंद अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने जेब से एक चिट्ठी निकाली जो उन्हें पढ़कर सुनानी थी, पर पढ़ने से पहले उन्होंने जेब से चश्मा निकाला और आंखों पर लगाया, और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा कि मुझे माफ करना, मैं अपने देश की सेवा में बूढ़ा हो गया हूं और अब मेरी आंखें भी साथ नहीं देती। उस एक पल में पूरे कमरे का माहौल बदल गया। जो अधिकारी बगावत करने आए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वॉशिंगटन ने एक शब्द भी गुस्से में नहीं कहा, एक भी धमकी नहीं दी, बस अपनी कमजोरी दिखाई, अपना इंसानी चेहरा दिखाया, और उस कमजोरी ने वो काम कर दिया जो कोई ताकत नहीं कर सकती थी। यह भावनाओं के अनुशासन का एक और रूप है, यह जानना कि कब ताकत दिखानी है और कब नरमी। इस किताब में यहां कुछ बहुत काम की बातें कही गई हैं। पहली बात, हर बात पर तुरंत मत बोलो, पहले सोचो फिर जवाब दो। तुरंत बोलना एक तरह की आग है जो अक्सर जला देती है। सोचकर जवाब देना एक तरह की ठंडक है जो हालात को संभाल लेती है। हर बार जब कोई बात हमें तकलीफ दे, गुस्सा दिलाए या भड़काने की कोशिश करे, तो एक पल का रुकना जरूरी है। वो एक पल बहुत छोटा लगता है, पर वो एक पल बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। दूसरी बात, ध्यान लगाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में हर तरफ से भटकाव है, हर सूचना एक रुकावट है, हर नई जानकारी एक लालच है कि इधर भी देखो, उधर भी देखो। पर जो इंसान अपना ध्यान एक जगह टिका कर रख सकता है, वो बाकी सबसे आगे निकल जाता है। क्वीन एलिजाबेथ हर सुबह 6 अखबार पढ़ती थीं, हर रोज, बिना नागा। इसलिए नहीं कि कोई उनसे पूछने वाला था, बल्कि इसलिए कि यह उनका काम था और वो उसे पूरी गंभीरता से लेती थीं। तीसरी बात, हर चीज में पूर्णता खोजना एक गुण नहीं, बल्कि एक जाल है। यह बात इस किताब में बहुत साफ तौर पर कही गई है। पूर्णता का मोह हमें अक्सर वहीं रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं कि सब कुछ एकदम सही होगा तब शुरू करेंगे, पर वो एकदम सही वक्त कभी नहीं आता। अनुशासन का मतलब है कि जो मुमकिन है उसे अपने पूरे दम से करो और आगे बढ़ो। चौथी बात, धीरज। शायद सबसे मुश्किल अनुशासन यही है। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक एक ऐसे पद पर काम किया जहां उनके पास कोई सीधी ताकत नहीं थी। वो सब जानती थीं पर बोल नहीं सकती थीं। वो सब देखती थीं पर कुछ कर नहीं सकती थीं। पर उन्होंने धीरज रखा, चुपचाप, लगातार, और उनका वो धीरज ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यहां एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां आप सबसे ज्यादा भड़क जाते हैं, जहां आपका संयम सबसे पहले टूटता है? वो घर में हो सकता है, काम पर हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है। नीचे जरूर बताइए, क्योंकि वही वो जगह है जहां आपकी सबसे बड़ी तरक्की होने वाली है। क्वीन एलिजाबेथ को जब एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, 3 बच्चों की शादियां टूटी, एक बहू ने किताब लिखकर परिवार की बातें सबके सामने रख दी, और ऊपर से उनके महल में आग लग गई।
इतना सब झेलने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि आलोचना जरूरी है। जो संस्था जनता की सेवा करती है उसे जांच परख से नहीं बचना चाहिए। एक इंसान जो इतनी तकलीफ में हो और फिर भी अपने आलोचकों का बचाव करे, यह भावनाओं के अनुशासन की सबसे ऊंची मिसाल है। पर अभी हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। शरीर को अनुशासन में रखना और मन को अनुशासन में रखना, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। पर एक तीसरा स्तर भी है, एक ऐसा स्तर जहां अनुशासन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के काम आता है। और उस स्तर को समझने के लिए हमें एक ऐसे राजा के पास जाना होगा जो दार्शनिक भी था, जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत थी और फिर भी जिसने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे अभी और बेहतर बनना है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, पूरे रोमन साम्राज्य की सत्ता, करोड़ों प्रजाजन, असीमित धन और असीमित ताकत। जो चाहे कर सकता था, जिसे चाहे सजा दे सकता था, जिसे चाहे इनाम दे सकता था। उसके एक शब्द पर पूरी दुनिया हिल सकती थी। पर उस राजा ने रात को सोने से पहले क्या किया? अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा खुद के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, और यह लिखा कि कल मुझे और बेहतर बनना है। यह राजा था मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट, स्टोइक दार्शनिक। और इस पूरी किताब का शायद सबसे बड़ा आदर्श, मार्कस ऑरेलियस के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उनके पास वो हर चीज थी जो किसी भी इंसान को बिगाड़ सकती थी। ताकत इंसान को बिगाड़ती है, पैसा बिगाड़ता है, शोहरत बिगाड़ती है। पर मार्कस ऑरेलियस ने खुद को बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हर रोज खुद से एक जरूरी सवाल पूछा, क्या मैं आज वो इंसान था जो मुझे होना चाहिए था? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, पर यह सबसे मुश्किल सवाल है जो कोई इंसान खुद से पूछ सकता है, क्योंकि इसका सच्चा जवाब देने के लिए ईमानदारी चाहिए। और जब किसी के पास ताकत और पैसा दोनों हो तो खुद से ईमानदार रहना और भी मुश्किल हो जाता है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। लालच सिर्फ बुरी चीजों से नहीं आता, कभी कभी अच्छी चीजें भी लालच बन जाती हैं। पैसा अच्छी चीज है, पर पैसे का लोभ बुरा है। ऊंचा सोचना अच्छी बात है, पर अंधी महत्वाकांक्षा बुरी है। कामयाबी अच्छी चीज है, पर कामयाबी के बाद आने वाला घमंड बुरा है। मार्कस ऑरेलियस के बाद जो रोमन सम्राट आए, उनमें से कई इन्हीं लालचों के शिकार हो गए। कैलिकुला, नेरो, कॉमोडस, ये सब उसी राजगद्दी पर बैठे जहां मार्कस ऑरेलियस बैठे थे। पर वो उस राजगद्दी के लायक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से वो जरूरी सवाल नहीं पूछा। अब यहां एक बात जो हम सबकी जिंदगी से सीधे जुड़ती है। हम में से हर कोई किसी ना किसी लालच से रोज लड़ रहा है। कोई पैसे के लालच से लड़ रहा है, कोई आराम के लालच से, कोई दूसरों की तारीफ पाने के लालच से, और कोई आसान रास्ते के लालच से। इस किताब में कहा गया है कि इन लालचों से लड़ने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपको यह पता हो कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। वो एक चीज जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। जब यह बात साफ हो जाए तो हर लालच की एक बहुत आसान कसौटी बन जाती है। क्या यह चीज मुझे मेरे असली मकसद की तरफ ले जा रही है या उससे दूर कर रही है? अगर दूर कर रही है तो वो लालच है, चाहे बाहर से वो कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे। मार्कस ऑरेलियस के लिए सबसे जरूरी चीज यह थी कि वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे राजा की तरह जिए, और इसी कसौटी पर वो अपने हर फैसले को परखते थे। अब यहां पैसे की बात करते हैं, क्योंकि रायन हॉलिडे ने इस किताब में पैसे के बारे में बहुत खुलकर और ईमानदारी से बात की है। पैसा एक जरूरी चीज है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, पर पैसा एक खतरनाक औजार भी है। इसलिए नहीं कि पैसा अपने आप में बुरा है, बल्कि इसलिए कि पैसे के साथ एक बहुत अजीब बात होती है। जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है। निशाने बदलते रहते हैं। जो चीज कल तक शौक थी वो आज जरूरत बन जाती है, और इस तरह एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिसमें इंसान कभी संतुष्ट ही नहीं होता। इस किताब में कहा गया है कि पैसे के साथ अनुशासन का मतलब यह है कि पैसे को एक औजार की तरह इस्तेमाल करो, मालिक की तरह नहीं। पैसा तुम्हारा नौकर हो, तुम पैसे के नौकर नहीं। इतिहास में जितने भी बड़े लोगों का पतन हुआ, उनमें से बहुत सारे वो थे जो पैसे की या फिर उससे मिलने वाली ताकत के गुलाम बन गए। नेपोलियन को देखो, जीतते जीतते इतने आगे बढ़ गए कि एक दिन रुकने का रास्ता ही नहीं बचा। अलेक्जेंडर को देखो, इतना जीतने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। जूलियस सीजर को देखो, अपनी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ने दिया
कि उसी ने उनके सबसे करीबी लोगों को उनका दुश्मन बना दिया। इनके मुकाबले में मार्कस ऑरेलियस थे, आइजनहावर थे, वॉशिंगटन थे, जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाई, जिन्होंने जाना कि कब रुकना है, कब ना कहना है, कब बस करना है। और यहां एक बात जो बहुत गहराई से हमारी अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारे यहां हमेशा से कहा गया है कि अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा मत जोड़ो। हमारे यहां त्याग को सबसे बड़ा गुण माना गया है। हमारे यहां वो राजा सबसे बड़ा माना गया जो सबसे कम रखता था और सबसे ज्यादा देता था। यह सोच हजारों साल पुरानी है और आज का विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही कह रहा है कि जो लोग अपनी चाहतों पर काबू रखना जानते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं और ज्यादा भरपूर जिंदगी जीते हैं। अब एक और बात जो पूर्णता के मोह के बारे में है। पूर्णता का मोह एक बड़ा जाल है और यह जाल उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो सच में हुनरमंद हैं, जो सच में अपने काम की परवाह करते हैं, क्योंकि वो इतनी परवाह करते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते, या शुरू करते हैं तो रुक नहीं पाते। वो एक काम को इतनी बार सुधारते रहते हैं कि वो कभी पूरा ही नहीं होता। अनुशासन का मतलब है कि अपना सबसे अच्छा दो और आगे बढ़ो। पूर्णता का इंतजार करना भी एक तरह का टाल मटोल ही है, बस थोड़ा सजा हुआ टाल मटोल, पर है वो टाल मटोल ही। और यहां एक बात जो शायद सबसे ज्यादा काम की है, हर रोज थोड़ा बेहतर होना, यह ऐसे काम करता है जैसे ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है। अगर आप हर रोज बस 1% बेहतर हों तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। पर इसके लिए लगातार करते रहना जरूरी है और लगातार करने के लिए अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन के लिए वो मूल वचन जरूरी है जो मार्कस ऑरेलियस ने खुद से किया था। रोज रात को पूछना, क्या मैं आज वो इंसान था जो मुझे होना चाहिए था? मार्कस ऑरेलियस की डायरी, जो आज मेडिटेशंस यानी चिंतन के नाम से जानी जाती है, वो उन्होंने खुद के लिए लिखी थी। छपवाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे और बेहतर बनना है। और उस डायरी में एक जगह उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, खुद को बर्बाद मत करो, अपनी भीतरी आवाज को सम्मान दो, हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, बिना नाटक के, बिना आलस के, बिना दिखावे के। यह शब्द एक रोमन सम्राट ने लगभग 2000 साल पहले लिखे थे, पर यह आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने तब थे। पर अनुशासन की यात्रा अभी यही नहीं रुकती। शरीर का अनुशासन, मन का अनुशासन, लालचों से लड़ने का अनुशासन, ये सब जरूरी है। पर एक और ऊंचाई है, एक ऐसी जगह जहां अनुशासन सिर्फ अपनी कामयाबी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जो दूसरों की जिंदगियां बदल देती है। और उस ऊंचाई को समझने के लिए हमें एक ऐसे नेता की कहानी सुननी होगी जिन्होंने जेल में रहते हुए भी अपना स्वभाव नहीं खोया और जिनके अनुशासन ने पूरे एक देश की तस्वीर बदल दी। अमेरिका में एक जमाना था जब गोरे और अश्वेत लोगों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अश्वेत लोगों को अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था, अलग नल से पानी पीना पड़ता था और बस में भी उन्हें पीछे की सीटों पर बैठना पड़ता था। और अगर आगे की सीटें भर जाएं तो उन्हें अपनी सीट भी छोड़नी पड़ती थी किसी गोरे यात्री के लिए। एक दिन एक थकी हुई औरत काम से लौट रही थी और बस में बैठी हुई थी। उससे कहा गया कि अपनी सीट छोड़ दो, एक गोरे यात्री को बैठना है। उस औरत ने शांत आवाज में मना कर दिया। उसका नाम था रोजा पार्क्स, एक साधारण सी औरत जो किसी बड़े पद पर नहीं थी, किसी आंदोलन की नेता नहीं थी। पर उस एक इनकार ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने अश्वेत लोगों के अधिकारों की पूरी लड़ाई को एक नई ताकत दे दी। पर इस आंदोलन में एक और इंसान था जो इसका सबसे बड़ा चेहरा बना, एक ऐसा नेता जिसने लाखों लोगों को बिना हथियार उठाए, बिना एक भी पत्थर फेंके, सिर्फ अपनी आवाज और अपने किरदार के दम पर एक साथ खड़ा कर दिया। जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर पूरे देश को जोड़ा था, ठीक वैसे ही अमेरिका में यह काम किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। इस किताब में उनकी कहानी इसलिए है क्योंकि वो अनुशासन के उस तीसरे और सबसे ऊंचे स्तर की सबसे बड़ी मिसाल है। वो स्तर जहां अनुशासन सिर्फ अपने लिए नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए हो जाता है, समाज के लिए हो जाता है, एक ऐसे बड़े मकसद के लिए हो जाता है जो आपसे कहीं बड़ा है। उनके हालात कैसे थे ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हर तरफ से नफरत थी, धमकियां थीं, उनके घर पर बम फेंका गया, उनके परिवार को जान का खतरा था, उन्हें कई बार जेल में डाला गया, उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए। चारों तरफ से उकसावा था कि गुस्सा करो,
बदला लो, हिंसा का जवाब हिंसा से दो। पर मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? उन्होंने अपना स्वभाव नहीं खोया, एक बार भी नहीं। जब उनके घर पर बम फेंका गया तो उनके हजारों समर्थक गुस्से में सड़कों पर निकल आए। लोगों के हाथों में डंडे थे, पत्थर थे और आंखों में बदले की आग थी। उस भीड़ को देखकर कोई भी नेता कह सकता था कि अब बहुत हो गया, अब मारो। पर मार्टिन लूथर किंग खुद बाहर आए और उन्होंने कहा कि घर की दीवारें टूटी हैं, पर वो फिर से बनाई जा सकती हैं। टूटा हुआ सामान फिर से लाया जा सकता है। पर अगर हमने आज हिंसा का रास्ता चुना तो जो चीज टूटेगी वो कभी नहीं बनेगी। वो है हमारा मकसद, हमारी नेकी और हमारी इंसानियत। ये कहना उस पल में जब आपका अपना घर तबाह किया गया हो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक ऐसा अनुशासन था जो शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। यही अनुशासन का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप अपने दर्द से ऊपर उठकर, अपनी तकलीफ से ऊपर उठकर उस बड़े मकसद को देख सकें जिसके लिए आप खड़े हैं। और इसी बात को एक और तरीके से समझने के लिए एक और कहानी है। जर्मनी, यानी वो देश जहां कभी हिटलर ने राज किया था, उसी देश में आगे चलकर एक ऐसी औरत ने 16 साल तक नेतृत्व किया जो हिटलर से बिल्कुल उलट थी। उनका नाम था एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर, यानी वहां की प्रधानमंत्री। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करती थीं, बड़े बड़े वादे नहीं करती थीं, ना कोई नाटक करती थीं और ना सुर्खियां बटोरती थीं। वो चुपचाप अपना काम करती थीं। पर जब यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट आया, जब लाखों लोग अपने तबाह हुए देशों से भागकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे, तो मेर्केल ने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जर्मनी अपने दरवाजे खोलेगा 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों के लिए। यह फैसला राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ा। उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए, बहुत आलोचना हुई, बहुत विरोध हुआ। पर मेर्केल ने वो किया जो उन्हें सही लगा, बिना किसी नाटक के, बिना किसी बड़े भाषण के, बस एक शांत और पक्का फैसला। इस किताब में इसे दबाव में गरिमा कहा गया है। यानी जब चारों तरफ से दबाव हो, तब भी अपना स्वभाव और अपनी शालीनता बनाए रखना। और यह बात सिर्फ बड़े नेताओं के लिए नहीं है, यह हम सबकी जिंदगी में रोज काम आती है। जब घर में कोई बहस हो जाए और आप शांत रहें, यह दबाव में गरिमा है। जब दफ्तर में कोई आपके साथ अन्याय करे और आप सोच समझकर जवाब दें, यह दबाव में गरिमा है। जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाए और आप इज्जत से पेश आएं, यह दबाव में गरिमा है। अब यहां एक सोच है जो इस किताब में बहुत गहराई से समझाई गई है, और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे जरूरी सार है। दूसरों के साथ सहनशील रहो, खुद के साथ सख्त रहो, दूसरों की गलतियां माफ करो, उनकी कमजोरियां समझो, उन्हें सुधरने का मौका दो, पर खुद के साथ सख्त रहो। खुद से वो पैमाना मांगो जो किसी और से नहीं मांगते। क्वीन एलिजाबेथ यही करती थीं। जब कोई उनके सामने नियम तोड़ता था तो वो मुस्कुराकर माफ कर देती थीं, पर खुद अपने भाषण से एक शब्द हटा देती थीं, सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तरह सच नहीं था। मार्टिन लूथर किंग यही करते थे, अपने दुश्मनों को माफ करते थे, पर खुद से एक ऐसे पैमाने की उम्मीद रखते थे जो बहुत कम लोग रख पाते हैं। मार्कस ऑरेलियस यही करते थे, अपनी प्रजा के साथ उदार थे, पर अपनी डायरी में रोज रात खुद को चुनौती देते थे कि आज तुमसे कहां कमी रही। पर यहां एक बात जो बहुत जरूरी है और जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, अनुशासन का मतलब खुद के साथ क्रूरता नहीं है, खुद को सजा देना नहीं है, खुद से नफरत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि खुद से प्यार करो, इतना प्यार कि खुद को बेहतर बनाने की जिद कभी ना छोड़ो। जब गलती हो तो उससे सीखो, पर उसमें डूबो मत। जब हार आए तो उसे स्वीकार करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। और जब कोई दिन बुरा जाए तो अगले दिन फिर नए सिरे से शुरू करो, बिना किसी बोझ के, बिना खुद को कोसे। लू गेहरिग ने एक बार कहा था कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं कभी नहीं था, पर मैं रोज कोशिश करता हूं, और वो कोशिश ही है जो मुझे आगे ले जाती है। इस किताब में एक और बात कही गई है जो बहुत ताकतवर है। जो इंसान सच में अनुशासित है वो दूसरों को भी बेहतर बनाता है, सिर्फ अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपनी मिसाल से, अपने कामों से और अपनी मौजूदगी से। जब एक अनुशासित इंसान किसी टोली में होता है तो पूरी टोली का स्तर ऊपर उठ जाता है। जब एक अनुशासित इंसान किसी परिवार में होता है तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। और जब एक अनुशासित इंसान किसी समाज में होता है तो वो उस समाज की रीढ़ बन जाता है। और यहां हमारे अपने समाज की बात करें तो हमारे यहां यह बात हमेशा से जानी जाती थी।
हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, वो अपने अनुशासन से पूरे परिवार को एक धुरी देते थे। वो कम बोलते थे, पर जो करते थे वो रोज करते थे। सुबह सबसे पहले उठते थे, अपना काम खुद करते थे, शिकायत कम करते थे और कुर्बानी ज्यादा देते थे। उन्होंने कभी अनुशासन का नाम नहीं लिया, पर उनकी पूरी जिंदगी अनुशासन की जीती जागती मिसाल थी। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम दूसरों को ताकत देते हैं। यह सुनने में उलटा लगता है, पर यह बिल्कुल सच है। जो नेता खुद पर काबू रखना जानता है, उसे दूसरों पर काबू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो भरोसा देता है, आजादी देता है और दूसरों को बड़ा होने की जगह देता है। ईज़नवार ने 30 लाख सैनिकों की कमान संभाली, पर वो हर छोटे फैसले में नहीं घुसे। उन्होंने अपने जनरलों पर भरोसा किया। क्योंकि वो खुद अनुशासित थे, इसीलिए उन्हें दूसरों की हर बात में दखल देने की जरूरत नहीं थी। और इस पूरे हिस्से का सबसे जरूरी सबक यह है, अनुशासन आखिर में नेकी है और नेकी आखिर में अनुशासन है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान सच में नेक है वो अपने आप अनुशासित होता है, और जो सच में अनुशासित है वो धीरे धीरे नेक होता जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था कि नेकी है ही क्या? यह वो है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई इनाम नहीं मिलने वाला, जब कोई तालियां नहीं बजाने वाला। बस तुम हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा काम है और तुम उसे पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। जब कोई इंसान इस स्तर पर जीने लगता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलता, बल्कि वो उस हर इंसान को बदल देता है जो उसके संपर्क में आता है। यही अनुशासन का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर रूप है। पर अब एक सवाल है जो इस पूरी यात्रा के बाद हमें खुद से पूछना है। यह सब जानकर, यह सब समझकर, क्या हम उस चौराहे पर खड़े हो सकते हैं जहां हेरक्युलिस खड़ा था? क्या हम वो रास्ता चुन सकते हैं जो मुश्किल है पर सही है? इसका जवाब आगे है। एक बहुत पुरानी कहानी है, हजारों साल पुरानी। यूनान की पौराणिक कथाओं में एक योद्धा था जिसका नाम था हेरक्युलिस। जैसे हमारे यहां भीम थे, महाबली, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, वैसे ही यूनान में हेरक्युलिस था। पर यह कहानी उसकी ताकत की नहीं है, यह कहानी उसके एक चुनाव की है। वो नौजवान था, अभी उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी, और एक दिन वो एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ जहां उसे दो रास्ते दिखे। एक रास्ते पर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसका नाम था सुख। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ फैलाए खड़ी थी और कह रही थी कि मेरे साथ आओ। यह रास्ता आसान है, यहां आराम है, यहां मजा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस खुशी ही खुशी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बहते चलो, जिंदगी खुद संभाल लेगी। दूसरे रास्ते पर एक और औरत खड़ी थी जिसका नाम था नेकी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी थी। वो कह रही थी कि मेरे साथ आओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये रास्ता मुश्किल है, यहां पसीना बहाना पड़ेगा, यहां कुर्बानी देनी पड़ेगी, यहां ऐसे दिन आएंगे जब तुम थक जाओगे, जब तुम टूटने के करीब पहुंच जाओगे। पर इस रास्ते के आखिर में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो दूसरे रास्ते पर कभी नहीं मिलेगा। वो है एक ऐसी जिंदगी जिस पर तुम्हें खुद पर गर्व होगा, जिसमें कोई पछतावा नहीं होगा। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारा दिल कहेगा कि हां, मैंने सही रास्ता चुना था। हेरक्युलिस ने दोनों रास्तों को देखा। एक तरफ आराम था, दूसरी तरफ मेहनत। एक तरफ आज की खुशी थी, दूसरी तरफ कल का गर्व। एक तरफ वो जिंदगी थी जो आसान थी पर खोखली, और दूसरी तरफ वो जिंदगी थी जो कठिन थी पर भरपूर। हेरक्युलिस एक पल रुका और फिर उसने नेकी का रास्ता चुन लिया। और यही इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है। यह चौराहा सिर्फ हेरक्युलिस की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। यह चौराहा किसी एक दिन नहीं आता, यह हर रोज आता है। हर सुबह जब आंख खुलती है और मन कहता है कि थोड़ा और सो लेते हैं, वो एक चौराहा है। हर बार जब कोई मुश्किल काम सामने होता है और मन कहता है कि कल कर लेंगे, वो एक चौराहा है। हर बार जब कोई भड़काता है और मन कहता है कि जवाब दे दो, वो एक चौराहा है। और हर बार जब आसान रास्ता और सही रास्ता अलग अलग होते हैं, वो सबसे बड़ा चौराहा है। और हर बार हम एक चुनाव करते हैं, कभी हम सुख का रास्ता चुन लेते हैं, कभी नेकी का, कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। पर यही चुनाव धीरे धीरे एक एक करके हमारा भाग्य बनाते हैं। हमारी जिंदगी कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, यह हजारों छोटे छोटे चुनावों का जोड़ है, और हर छोटा चुनाव मायने रखता है। और इस बात को समझने के लिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस पूरी किताब ने हमें क्या सिखाया। सबसे पहले हमने शरीर के अनुशासन की बात की,
लाओ गेहरिग ने हमें यह सिखाया कि शरीर का अनुशासन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोहे के बने हो, कि आपको कभी थकान ना हो, कभी दर्द ना हो। इसका मतलब बस इतना है कि जब थकान हो तब भी उठो, जब दर्द हो तब भी खड़े रहो। सुबह जल्दी उठो, नींद को गंभीरता से लो, छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लो, और जब मन बहाने बनाए तो उन्हें पहचानो, क्योंकि बहाने हमेशा बड़े सच्चे लगते हैं, पर आखिर में वो सिर्फ बहाने ही होते हैं। फिर हमने मन के अनुशासन की बात की। क्वीन एलिजाबेथ और जॉर्ज वॉशिंगटन ने हमें यह सिखाया कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, पर उन पर काबू रखना जरूरी है। तुरंत मत बोलो, पहले सोचो, फिर जवाब दो। ध्यान लगाए रखो, धीरज रखो, और जब दुनिया तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो बस एक बात याद रखो, शांत और धीमी सोच की रोशनी में चलो। फिर हमने लालचों से लड़ने की बात की। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यह सिखाया कि अपना असली मकसद जानो, पैसे को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना औजार बनाओ, पूर्णता के जाल से बचो, और हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज वो इंसान था जो मुझे होना चाहिए था? और आखिर में हमने आत्मा के अनुशासन की बात की। मार्टिन लूथर किंग और एंजेला मर्केल ने हमें यह सिखाया कि दूसरों के साथ सहनशील रहो, पर खुद के साथ सख्त रहो। दबाव में भी गरिमा बनाए रखो, और अपने अनुशासन को सिर्फ अपनी चार दीवारी तक सीमित मत रखो, उसे अपनी मिसाल से, अपने कामों से दूसरों तक पहुंचाओ। और इन सबसे ऊपर एक सबक जो शायद सबसे बड़ा है, अनुशासन ही सच्ची आजादी है। हम सोचते हैं कि अनुशासन एक पिंजरा है, एक बंधन है, एक ऐसी जगह जहां आजादी नहीं है, पर सच इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान अपने शरीर पर राज करता है वो किसी भी शारीरिक चुनौती के सामने आजाद है। जो इंसान अपने मन पर राज करता है वो किसी भी भावनात्मक तूफान में आजाद है, और जो इंसान अपनी आत्मा पर राज करता है वो बाहर की दुनिया के किसी भी दबाव में आजाद है। असली पिंजरा तो वहां है जहां अनुशासन नहीं है, जहां हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, अपनी आदतों के गुलाम हैं और अपनी कमजोरियों के गुलाम हैं। असली आजादी वहां है जहां आप हर पल खुद को चुनते हैं, हर हालात में खुद पर काबू रखते हैं। और यहां एक बात जो हमारी अपनी जड़ों से, हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी है। हमारे यहां हजारों साल से एक बात कही जाती रही है, संयम, यानी खुद पर नियंत्रण। हमारे ऋषियों ने यही सिखाया, हमारे संतों ने यही सिखाया, हमारे महापुरुषों ने यही सिखाया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे ना कोई दुख डिगा सकता है, ना कोई सुख बहका सकता है। हमारे यहां तपस्या को सबसे बड़ी ताकत माना गया है, और वो तपस्या जो बाहर की आग में नहीं बल्कि भीतर की आग में तप कर की जाती है। रायन हॉलिडे ने यही बात स्टोइक दर्शन की जबान में कही है, पर यह सच्चाई हजारों साल पहले से हमारी संस्कृति में, हमारे खून में मौजूद है। बस जरूरत है कि हम उसे फिर से याद करें। आज की दुनिया में हर तरफ से एक ही संदेश मिलता है कि जो मन चाहे करो, जो दिल चाहे लो, खुद को रोको मत, मौज करो। इस शोर में यह किताब एक अलग आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कहती है कि रुको, सोचो और फिर चुनो। वो चुनाव आसान नहीं होगा, पर वो चुनाव सच में आपका अपना होगा, और उसी चुनाव से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। आइजनहावर ने पूरी दुनिया की लड़ाई जीती, पर उन्होंने सबसे पहले खुद को जीता। लाओ गेहरिग ने 2130 मैच खेले, पर उन्होंने सबसे पहले हर सुबह खुद से जीता। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल राज किया, पर उन्होंने सबसे पहले हर पल खुद पर राज किया। मार्कस ऑरेलियस ने पूरे रोमन साम्राज्य को संभाला, पर उन्होंने सबसे पहले अपनी डायरी में खुद को संभाला। मार्टिन लूथर किंग ने पूरे एक देश को बदल दिया, पर उन्होंने सबसे पहले खुद को सबसे मुश्किल हालात में भी नहीं बदलने दिया। ये सब साधारण इंसान थे, हमारे आपके जैसे, पर इन्होंने असाधारण चुनाव किए, रोज, बार बार, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तमगे की उम्मीद के। और यही चुनाव आपके सामने भी है, आज से, अभी से, एक छोटी सी शुरुआत से। कल सुबह जब आंख खुले तो उस पल को एक इम्तिहान की तरह देखिए। वो मुश्किल काम जो आप बहुत दिनों से टालते आ रहे हैं उसे आज हाथ में लीजिए। वो बात जो आप गुस्से में कहने वाले थे उसे एक पल के लिए रोकिए, और वो आसान रास्ता जो बड़ा लुभावना लग रहा है उसे पहचानिए कि यह सुख का रास्ता है या नेकी का। यही हरक्यूलिस का चौराहा है, और यही आपका चौराहा है। पर यहां एक बात
जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं, और यह शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है, अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर आप कहें कि बस अब मैं अनुशासित हो गया। अनुशासन एक रास्ता है जिस पर रोज चलना पड़ता है। कभी कभी आप गिरेंगे, कभी कभी आप थकेंगे, कभी कभी वो पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, और यह सब होगा। यह सब इंसान होने का हिस्सा है। पर फर्क यह है कि जो इंसान अनुशासन का रास्ता चुन चुका है, वो गिरने के बाद भी उठता है, थकने के बाद भी चलता है, और हर नई सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखता है। और बस यही काफी है। चलते रहना, रुकना नहीं। गिरना मना नहीं है, पर गिरकर पड़े रहना मना है। आज आपने यह पूरा वीडियो देखा, यह अपने आप में एक चुनाव था। आपने अपना वक्त दिया, अपना ध्यान दिया। पर असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जब आप यह वीडियो बंद करेंगे और अपनी जिंदगी में लौटेंगे, तब वो चौराहा आपके सामने होगा, और तब आपको चुनना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही चुनाव करेंगे, क्योंकि जो इंसान इस पूरी बात को यहां तक सुन सका, उसके अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है। बस उसे जगाना है। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे आपको लगता है कि यह बात सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।